हम जो आपसे बार बार कहते हैं ना, आप लोग इसे समझते नहीं हैं। जो शिव भक्त हैं उन्हें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और जो कृष्ण भक्त हैं, नारायण भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, उन्हें तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। जो जो फल हम रुद्राक्ष धारण करने का आपको बताएंगे, वही फल तुलसी धारण करने का आप समझते जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या समझी? जो जो फल रुद्राक्ष धारण करने का हम आपको बता रहे हैं, वो सारे फल तुलसी धारण करने के, तुलसी और रुद्राक्ष मनुष्य के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम शिव पुराण की कथा कह रहे हैं, इसलिए हम इसमें आपको रुद्राक्ष की महिमा बता रहे हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने का फल क्या है? जो मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करता, एक एक शब्द सुनना, जो मनुष्य दिन में प्रातः कालीन वेला में रुद्राक्ष धारण करता है, उसके रात्रि के किए हुए पाप धारण करते ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही रुद्राक्ष, अब कहेंगे रात्रि के कौन से पाप हैं? तमाम स्वप्न में भी पाप होते हैं, सोते हुए भी तमाम उल्टी सीधी चीजें दिखती हैं, स्वप्न में भी लड़ने चले जाते, उसे हम लोग कहते हैं स्वप्न का दोष है, अपराध है, पाप है। ये भी एक स्वप्न का अपराध है, दोष है। हम सपने में किसी का मर्डर कराए, आदि आदि बहुत सारे पाप हैं जो रात्रि में किए जाते हैं। कई लोग तो बिजनेस ही रात्रि में करते हैं, है करते कि नहीं? तो हालांकि रात्रि में कोई काम नहीं करना चाहिए। दिन बनाया है कार्य करने के लिए, रात्रि बनाया विश्राम के लिए। आदि पूजा दिन सुबह भी करें, शाम को रात को भी कर सकते हैं। आपने सुबह रुद्राक्ष धारण किया, मीन्स तुलसी धारण करी, यही बात तुलसी पे भी लागू है। आपने सुबह रुद्राक्ष धारण किया तो रात्रि के पाप नष्ट हो जाएंगे, और दिन भर अगर आपने कोई पाप किया और शाम को आपने रुद्राक्ष का पूजन किया अथवा धारण कर लिया, तो दिन भर के पाप तत्क्षण जलकर नष्ट हो जाएंगे, धारण करते ही। इतना बड़ा फल है, समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसमें कोई यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षस्त्रपुंड भालपट्ट के मुखे पंचाक्षरम नास्ति तमानय यमालयम। भगवान यमराज ने अपने दूतों से कहा है, हे यमदूतों ध्यान से सुनो, जिसके अंग पर रुद्राक्ष नहीं है, जिसके माथे पर त्रिपुंड नहीं है, जिसके अंग पर भस्म नहीं है, जिसके मुख में पंचाक्षरी मंत्र नहीं है। अब हमारे शिष्य लोग सुने ध्यान से, वैष्णव लोग सुने, जिसके माथे पे तिलक नहीं है, जिसके गले में तुलसी नहीं है, और जिसकी जिब्या पर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं है, भगवान यमराज कहते हैं अपने दूतों से, ऐसे ही लोगों को तुम मेरी यमपुरी लाया करो, वो मेरे यहां आने योग्य हैं, उनकी सेवा हम करेंगे, तुम मिलकर करना। कौन? जिसके माथे पे त्रिपुंड नहीं है, मीन्स तिलक नहीं है। त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड, हम जो लगाते हैं वो ऊर्ध्वपुंड है, हम जो तिलक लगाते हैं ये ऊर्ध्वपुंड है, और ये त्रिपुंड है। जिसके माथे पे तिलक नहीं, त्रिपुंड नहीं, जिसके गले में तुलसी रुद्राक्ष नहीं, जिसके मुख पर भगवान का नाम नहीं, यहां पर पंचाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए।
यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोगों को ही पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया हुआ उन्हें पंचाक्षरी मंत्र ओम का इस्तेमाल न करें। तो बोले नमः शिवाय, या ये भी कह सकते हैं शिवाय नमः। क्या कह सकते हैं? माताओं को बोलना चाहिए शिवाय नमः, जिनके यज्ञोपवीत नहीं उनको बोलना चाहिए शिवाय नमः। तो आप कहेंगे महाराज इसका मतलब स्त्री पुरुष में भेद है, विद्वानों में और मूर्खों में या अन्य लोगों में भेद है? बोलना, जो फल पंचाक्षरी मंत्र के जाप का मिलता है जिसमें ओम इस्तेमाल किया जाता है, वही फल शिवाय नमः के जाप करने से मिलता है। वही फल डुक्टो, सेम टू सेम। लेकिन ओम का इस्तेमाल करने के लिए गले में कंधे पर यज्ञोपवीत का होना जरूरी है। जिसका यज्ञोपवीत धारण किया वही ओम का उच्चारण कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रम प्रमाणम भैया, शास्त्रम प्रमाणम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, शिव पुराण ने आपके सारे स्वर्ग के रास्ते खोले हुए। आपके कल्याण के लिए शिव पुराण क्या नहीं कर रहा है। हे कलयुग के लोगों, तुम छोटा सा कार्य अपना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे हम तो ये कह रहे हैं भैया, तुम संसार के सारे काम करो पर 24 घंटे में से 1 घंटे तो अपने बारे में सोचो। 1 घंटा तो अपने लिए निकालो, 1 घंटा तो अपने कल्याण के बारे में सोचो। ये जो संसार में 24 के 24 घंटे लगा रहे हो, ये काम आने वाले नहीं है, तुम्हारी कसम। सब यहीं रह जाएंगे। अगर काम आए, अभी जैसे बैठे हो ना आप लोग यहां ऐसे आराम से, ये 1-1 सेकंड आपके काम आने वाली है। 1-1 सेकंड आपका उद्धार करने में काम आएगी, आपका बेड़ा पार कर देगी। इस 1-1 सेकंड की वैल्यू समझो। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना। सुनो, अब बोले महाराज जो व्यक्ति ज्ञानी न हो, ध्यानी न हो, बैरागी न हो, तो उसका कल्याण नहीं होगा? होगा, उसका भी कल्याण होगा। बोले कैसे होगा? लिखा है, ध्यान ज्ञानावमुक्तोपि रुद्राक्षम धारयेतु यः सर्व पाप विमुक्तः याति परमाम गतिम। जो व्यक्ति ध्यानी न हो, जो व्यक्ति ज्ञान रहित हो, और उसके बावजूद भी अगर वो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता हो, तो वो उसी रुद्राक्ष के धारण करने मात्र से उसी पल पाप से मुक्त हो जाता है। वो पाप जलकर नष्ट हो जाता है। जो ध्यानी भी न हो, ज्ञानी भी न हो, सिर्फ रुद्राक्ष धारण करता हो, इतने भर से वो पाप से मुक्त हो जाएगा। ये बड़ा फल है शिव पुराण का। यहां वैष्णव लोग ये ना सोचे कि हमें तो रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, हमें तो तुलसी मिल रही है। वही फल तुलसी का भी है। अगर हम शिव पुराण की बात माने तो वैष्णव भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। नारायण के भक्त भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। शिव पुराण में आदेश है। लेकिन एक ही जगह टिके रहो, तुलसी धारण करो, काहे को भटको। 2-2 जगह, एक ही जगह टिके रहो। कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले, नारायण को मानने वाले, आप तुलसी धारण करें, वही फल है। शिव को मानने वाले, मां जगदंबा को मानने वाले रुद्राक्ष धारण करें, वही फल है। अब सुनो, मणि आदि की अपेक्षा रुद्राक्ष के द्वारा मंत्र जाप करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। शिव जी का मंत्र और मां भगवती का मंत्र हमेशा रुद्राक्ष की माला पे करना चाहिए। कई लोग होते स्फटिक इत्यादि से जाप करते हैं, कई लोग बड़ी बड़ी कीमती मालाओं से जाप करते हैं।
लेकिन जो रुद्राक्ष की माला से जाप करता है उसका करोड़ों गुना फल है। करोड़ों गुना। अब एक और बात बता देते, सुनो, सीख लो, अभी ये प्रसंग चलेगा। घर में भजन करने का 10 गुना फल मिलता है गौशाला में जाके। आपका जो भजन फल है, जो घर में करने का फल है, उसका 10 गुना ज्यादा गौशाला में, मंदिर में। अगर आप वही भजन उतनी देर बैठकर मंदिर में करें या गौशाला में करें तो उसका 10 गुना ज्यादा फल है। और वही फल, वही भजन अगर आप किसी नदी के तट पर बैठकर करें तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल है। समझ रहे? और वही भजन अगर सागर के तट पे करें तो उससे भी ज्यादा 10 गुना फल है, उससे भी ज्यादा। सुनिए ध्यान से, सागर के तट पे उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। और वही भजन अगर आप पर्वत की शिखा पर करें, चोटी पर, पर्वत पर करें, तो उस सागर के तट से भी 10 गुना ज्यादा फल पर्वत की चोटी पर भजन करने का मिलता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हिमालय जाके भजन करते थे। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय भजन करने का फल पर्वत के शिखर से ज्यादा 10 गुना है। चंद्र ग्रहण के समय माला लेकर बैठ जाए। और चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा बड़ा फल है सूर्य ग्रहण के समय 10 गुना ज्यादा, कि आप सूर्य ग्रहण के समय, जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो जाए, आपको कोई भी निषिद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण चल रहा हो तो आपको सोना नहीं चाहिए, आपको मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में जब से शुरू हुआ जब तक मोक्ष हो, कुछ खान पीन नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। बहुत बड़ा फल है सूर्य ग्रहण के समय भजन करने का। और इस ब्रह्मांड में कोई सदपुरुष मिल जाए, सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा फल है सदपुरुष के सामने बैठकर भजन करने का। और सबसे बड़ा फल है अपने सदगुरुदेव भगवान के सामने बैठकर भजन करने का, सबसे बड़ा फल है। गुरु कौन है? गुरु शिव है, गुरु सत्य है, गुरु ही कृष्ण है, गुरु ही राम है। आप गुरु को समझे नहीं है। आप लोगों की भावना सीमित दायरे में है, इसलिए गुरु तत्व, और इसीलिए जीवन में सिद्धियां नहीं है। गुरु तत्व को अगर आप समझ लेंगे, आपके जीवन में सिद्धियां दौड़ पड़ेंगी, दौड़ी चली आएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। बोलो राधे राधे। करोड़ों गुना ज्यादा फल है रुद्राक्ष की माला से भजन करने का। इसका मतलब है अपने गुरु मंत्र का भजन हमें तुलसी की माला से करना चाहिए। जो तुलसी की माला से भजन करते हैं उसका बहुत बड़ा फल है।